हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है उन लोगों के लिए जिनको अपने पर्सन के कांटेक्ट का इंतज़ार है, जिनको ये इंतज़ार है कि काश उनके पर्सन उनको दोबारा कांटेक्ट करें, जो काफ़ी टाइम से अपने पर्सन को वापस लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं और स्टिल सम टाइम डाउटफुल हो जाते हैं कि क्या रियल में कभी वो आएंगे भी या नहीं, क्या कभी वो दोबारा कांटेक्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या रिश्ता पहले जैसा बेहतरीन और अच्छा बन पाएगा। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, पिकअप आइल नहीं है, सबके लिए है। जितनी जिससे रिजोनेट करे उतनी रख लें एंड लीव द रेस्ट। चेक करते हैं हम लोग। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। योर फर्स्ट कार्ड इज टू ऑफ रोड्स। टू ऑफ रोड्स एरीज लियो साज ये पर्सन हो सकते हैं। Your second card is Three of Swords. Oh my God. Your third card is Four of Cups. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में। द हाइरोफेंट एंड द हैंग्ड पर्सन, द हैंग्ड मैन। पाइसेस ये पर्सन हो सकते हैं, टॉरस ये पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, साज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो ये जो कार्ड्स मुझे बताते हैं, कोई भी प्रिडिक्शन मैं खुद से नहीं करती हूँ, पर्सनली नहीं करती हूँ, ये सारी प्रिडिक्शंस कार्ड्स के थ्रू है। तो कार्ड्स जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आफ्टर मैरिज सेपरेशन फेज में हैं एंड बहुत टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं रिकन्सिलेशन का। एंड वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने मैरिज के दौरान आपको छोड़ दिया, किसी और को सिलेक्ट कर लिया, या फिर कहीं और भी मैरिज नहीं की है और आपको भी सेपरेशन फेज में रखा हुआ है। समझ रहे हैं आप कि आपका प्रपोजल भी मैरिज तक नहीं गया और उन्होंने कहीं और मैरिज नहीं की है, और आपको वेट है कि दोबारा रिश्ता मैरिज के लिए आए, दोबारा चीज़ें बने, दोबारा बात आगे बढ़े। ठीक है। कुछ लोगों की मैरिज के ड्यूरिंग सेपरेशन हुआ है, कुछ लोगों की कहीं और मैरिज हो गई है, लेकिन वहीं कुछ लोगों की कहीं और भी मैरिज नहीं हुई है, आपसे भी सेपरेशन है, ऐसा फेज भी है। एंड वहीं कुछ लोगों का ड्यू टू रिलीजियन फैक्टर दिखता है यहाँ पर, या फिर आफ्टर मैरिज सेपरेशन भी यहाँ पर है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, ये पर्सन मेंटली आपसे कनेक्टेड हैं, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत लव करते हैं। डिसेप्टिव, बिट्रेयल, ये एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हैं। ये पर्सन सच्चा प्यार करते हैं एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप आप लोगों के दरमियान एक टाइम में रहा है, बट अब ये पर्सन काफ़ी टाइम से सेपरेशन फेज में है। ज़रूरी नहीं है सभी लोगों को ब्लॉक करके रखा हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बात ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, मैरिज को लेकर बात आगे नहीं बढ़ रही है, रिकनसाइल को लेकर बात आगे नहीं बढ़ रही है। ये पर्सन क्या प्रॉब्लम्स हैं खुल के नहीं बताते हैं, स्टक हुए बैठे हैं, सेपरेशन फेज बहुत टाइम से चल रहा है, चीज़ें डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। दूर से ये पर्सन आपको देखते हैं, आपको चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, लेकिन जब आप इनसे बात करते हैं तो आपको इग्नोर करते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं। फैमिली, रिलीजियन फैक्टर, सोसाइटी फैक्टर, कास्ट फैक्टर, स्टेटस फैक्टर, स्टैंडर्ड फैक्टर, बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल इश्यूज आप लोगों के दरमियान मुझे दिखते हैं। एंड ये पर्सन टोटली अगर बात होती भी है तो बहुत कम होती है, आप लोगों से रिवर्स डायरेक्शन में खड़े हैं, मुंह मोड़ कर खड़े हैं, लेकिन स्टिल ये लव करते हैं, स्टिल ये आपके बारे में सोचते हैं, स्टिल ये स्टेप लेना चाहते हैं, स्टिल ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी हम और कार्ड से चेक करने वाले हैं कि क्या ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ चाहते हैं लेकिन ये हैंग्ड पोजीशन में है। दैट मीन्स चाहते हैं लेकिन कोई राह इनको दिख नहीं रही जिसको पकड़ के ये आप तक पहुंच पाएँ, इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएँ। एंड अगर मैं बॉटम से चेक करना स्टार्ट करूं तो ये पर्सन टोटली कंफ्यूज हैं, टोटली इनडिसाइसिव हैं। ये इनकी बॉटम की ओवरऑल एनर्जी है
कि सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन एक्शन लेने के टाइम ये इनडिसाइसिव हो जाते हैं, टोटली नहीं समझ पाते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, किस राह को चुना जाए। इन एंड आउट हो सकता है कि ये पर्सन आप लोगों का सेपरेशन फेज चलता हो एंड बीच में कभी कभार कांटेक्ट हो जाता हो, एक आधे दिन बात होती हो एंड अगेन से ब्लॉक, अगेन से सेपरेशन, अगेन से क्या हुआ कुछ नहीं पता, उस दिन तो बात हुई थी, दोबारा कहाँ चला गया पर्सन नहीं पता। क्लैरिटी चाहिए आप लोगों को इस रिश्ते में। एंड ये कार्ड बताता है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको विन करेंगे, इस रिश्ते में विनिंग पॉइंट आएगा, जीत जाएंगे आप लोग, रिकंसाइल, मैरिज, रीयूनियन पॉसिबिलिटी है। तो क्या ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे? आपकी इंट्यूशन क्या कहती है? अगर आपकी इंट्यूशन कहती है यस, तो डेफिनेटली ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि इस पर्सन ने आपको पेन के अलावा सिर्फ कुछ नहीं दिया एंड ये पर्सन आपको डिजर्व करते ही नहीं है, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आप गाइस पाइसेस हो सकते हैं, सन मून वीनस राइजिंग साइन में, एंड आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और जो कार्ड्स बता रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि अगर आपकी सिचुएशन सारी मैच कर रही है तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट भी करेंगे, आपको विन भी करेंगे, चीज़ों को आगे भी बढ़ाएंगे, चीज़ों को बैलेंस भी करेंगे एंड कांटेक्ट भी करेंगे, एंड आपका रिलेशनशिप 110% पहले की तरह बेहतरीन हो जाएगा। और कार्ड्स मैं चेक करती हूँ, लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, ये गाइडेंस कार्ड है, आप लोगों को गिव अप नहीं करना है। टफ टाइम आएगा, हार्ड टाइम आएगा, सम टाइम लगेगा कि आप इस जर्नी में अकेले हैं, बट अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। दो सक्सेस का कार्ड है, दिस वन एंड दिस वन। तो यस, डबल कंफर्मेशन, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, यस रिश्ता आपका पहले की तरह बेहतरीन होगा, यस ये पर्सन मिस करते हैं, लव करते हैं, बिट्रेयल की एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। एंड राइपनेस, ये रिश्ता मेच्योर होगा, फ्रूटफुल होगा, आपको वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेस को रिमूव करना होगा एंड अपने आसपास के उन लोगों से बचना होगा जो इस रिश्ते में सिर्फ टेंशन एंड स्ट्रेस एंड डिसअपॉइंटनेस एंड डाउट क्रिएट करते हैं। इन रिश्तों से बचिए। समटाइम हो सकता है कि कुछ लोग आपको बहुत अपने जैसे दिखते हों, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग यूनाइट हों, तो वो लोग आपको अपना बनाना बनकर दिखाएंगे या फिर आपके पर्सन को अपना बनाकर दिखाएंगे, लेकिन वो अपने हैं नहीं। इनिशियली इंटरनली वो पर्सन आपके दुश्मन है, आपके एनिमी हैं, आपका भला नहीं चाहते, आप लोगों का नुकसान चाहते हैं। बट डिवाइन आपके साथ है, रीबर्थ की पॉसिबिलिटी है आपके रिलेशनशिप में, और रीबर्थ का मतलब ही यही होता है कि दोबारा से बेहतरीन जन्म, पहले जैसी चीज़ें हो जाना, कांटेक्ट ये पर्सन करेंगे, पहले जैसी चीज़ें होंगी, विश्वास रखिए। इनर वॉइस एंड द हाई प्रिस्टेस, एंड समटाइम कार्ड्स मुझे सरप्राइज कर देते हैं, इधर सक्सेस है और इधर भी सक्सेस है। तो यस, डबल कंफर्मेशन, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है? इफ़ येस देन येस, इफ़ नो एंड यू हैव डाउट देन चीज़ें डिले होंगी, पोस्टपोन होंगी, कभी नहीं होंगी, कभी हो जाएंगी एंड देन फिर बिखर जाएंगी। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंट्यूशन, अपॉन योर साइकिक पावर्स, अपॉन योर अपॉन योर हार्ट, कि तुम्हारा हार्ट क्या कहता है, राइट? तो यहाँ पे चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट बैक करेंगे, रिलेशन आपका पहले की तरह बेहतरीन हो जाएगा, आप लोग विन कर जाएंगे, रीबर्थ होगा। एंड रीबर्थ का मतलब ही ये है कि पुरानी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक न्यू बिगनिंग होगी, और न्यू बिगनिंग में सब कुछ पहले जैसा होगा, बल्कि एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो राइट, हियर इज़ द बिग यस फॉर एवरीवन। सो बी हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, फ्यूचरिस्टिक रहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप क्यों इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्यों इतनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्यों इतनी प्रेयर कर रहे हैं, क्यों मूव ऑन नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। अगर वो रिलेशनशिप आपको डिजर्व ही नहीं करता, तो आप क्यों उनका वेट कर रहे हैं, क्यों ये रीडिंग चेक कर रहे हैं, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रेयर कर रहे हैं? फिर तो आप नए रिश्ते में मूव ऑन ईजिली कर सकते हैं। और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप फुल बिलीव से करिए, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन book your personal paid readings too. Bye for now, have a good day, take care, bless you.